हेलो दोस्तों। मैं अभी न्यूज़पेपर में एक लाइन देख रहा था कि भाई 2,500 रुपये पॉलिटिकल पार्टियां हर महिलाओं को देंगी। आपको पता है कि 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं। तो मैं आज आया हुआ था, एक एक मेरे ही बड़े दोस्त रहे हैं और जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं मुखर्जी नगर में। तो मैं मुखर्जी नगर में मुझे मिले, मैं यहाँ से किसी काम से आया हुआ था। तो इनकी मैंने इनसे पूछा, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स पर और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी है, काफ़ी अच्छी गहन पकड़ है इनकी। और इनको टीचिंग का भी काफ़ी अनुभव है। और इन्होंने बीटेक की हुई है, काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है। तो मैं भी इनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखता हूँ। तो मैं आज इनसे इसी चीज़ पर मुद्दे पर बात करूँगा कि भाई जो मैनिफेस्टो जो पॉलिटिकल पार्टियाँ दे रही हैं, और फर्स्ट मैनिफेस्टो में जो पॉइंट लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई 2,500 रुपये हर महिलाओं को दिए जाएंगे, तो क्या ये सही तरीका है? क्या ये कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा नहीं है कि एक तरह का झूठे वादे करना, या कहना कि पॉलिटिक्स वोट बैंक का तरीका है, वोट लेने का केवल, कि 2,500 रुपये देना, फ्री में बांटना एक तरह का। तो इसी चीज़ पर जो हमको लगता है, तो इसी चीज़ पर मैं आज इनसे बात करूँगा। तो मैं आपको मिलवाता हूँ सर से। नमस्कार दोस्तों। कपिल जी से मिलकर हर बार अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमेशा ही जो अपने आसपास के समाज के जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में हमसे चर्चा करते हैं। तो आज ये चर्चा का बिंदु है कि राजनीतिक पार्टियां की ये जो अपनी क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए ये काम कर रहे हैं, या इसका हमारे समाज के लिए, ये इकोनॉमी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा भी है। महिलाओं को दिया जाएगा, सबसे पहला मैनिफेस्टो में सबसे पहला पॉइंट यही है उनका। आप जब भी होर्डिंग देख लो कहीं पर भी, तो बड़े बड़े जो है वर्ड्स में लिखा हुआ है कि 2,500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। तो मैं इसी चीज़ पर मैं अपने चीज़ पर मैं अपने फ्रेंड से पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि भाई ये चीज़ें कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, या फिर केवल और केवल ये एक वोट बैंक का तरीका है, वोट लेने का तरीका है पॉलिटिकल पार्टियों का, या इस पर वाकई में सोसाइटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या लाभ होगा? तो ये चीज़ें मैं इनसे पूछता हूँ। तो सुरेंद्र जी, आप कैसे हैं? नमस्कार दोस्तों। कपिल जी, आपका भी स्वागत सुबह सुबह मिलने के लिए। हाँ, तो हम यहाँ इस जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे थे कि थोड़ा ना आजकल जो लाउडली हाँ बोलना। हाँ कि आजकल विभिन्न पार्टियाँ अपने वोट बैंक को, उनकी जो इच्छा होती है वोट बैंक को लेने की, तो इसमें क्या होता है कि उनका तो एक पॉलिटिकल मुद्दा होता है वोट लेना, लेकिन इसमें समाज सुधार का एक कारगर कदम भी छिपा हुआ है। क्योंकि जो लोकतंत्र में जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो धीरे धीरे लोग लोग हाँ तो, हाँ सर। तो मेरा यही कहना था कि ये जो दिल्ली के इलेक्शन में, या कर्नाटक के इलेक्शन में, महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी जो महिलाओं को केंद्र में रख के जो विभिन्न राजनीतिक दल जो वो अपनी नीतियां बना रहे हैं, और अपने जो चुनावी मुद्दे का एक अहम अहम हिस्सा बना रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए और समाज के लिए अच्छा ही है। कोई पार्टी 2100 दे रही है तो कोई 2500 दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये सभी पार्टियों का मेन मुद्दा बन चुका है। तो इससे क्या होगा? इससे अगर हम महिलाएं, जो हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पर महिलाओं की समाज में कम वैल्यू होती है, और मेनली पुरुष ही परिवार के डिसीजन लेता है। और हम देखते हैं कि जैसे कि जो शराब आदि मोस्टली आदमी पीते हैं, तो जो औरत है वो अगर उसको हाथ में पैसे होंगे तो वो अपने परिवार में बच्चों का पोषण पर ध्यान रखेगी। और इससे इकोनॉमी में भी क्या होगा कि जो दुकानदार होगा, छोटे मध्यम दुकानदार होंगे, उनको भी जो विक्रेता है, छोटे विक्रेता है, उनमें भी बिक्री होगी। और जो फैक्ट्री हैं, उनको उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए, एक पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ है। तो बिल्कुल सर, तो इनका जो पॉइंट है, दो दो हैं कि भाई जनरली आपको पता है कि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में है, जो मेल डोमिनेशन डिसीजन मेकिंग जो होती है वो मेल की होती है। अगर महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक महिलाओं की भी उसमें रिस्पेक्ट और एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनेगी। और मैं इस चीज़ को भी परिवार मानता में हूँ, छोटे बिल्कुल ये अच्छा पॉइंट है जो मेंशन किया है कि भाई आपको जाहिर सी बात है
किसी भी महिलाओं के घर में किसी भी फैमिली में महिलाओं को 2,500 रुपये मंथली आ रहे हैं, तो एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनेगी कि उसको किस प्रकार से स्पेंड करना है, किस पर। और एक 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 जो एक फ्रीडम है वो भी महिलाओं को मिलेगी कि बाहर निकलना, उसको उस मनी को अपने ऊपर जैसे भी वो खर्च करे। तो ये और एक महिलाएं एक चीज़ मोस्टली है, जो बिल्कुल। पैसे खर्च करती हैं वो काफ़ी सोच समझ कर ही खर्च करती हैं, अपने हाँ, बच्चों से के ज़्यादा नज़दीक होती हैं, हाँ, और वो परिवार में रहती हैं तो बच्चों के पोषण पर खर्च करेंगी। हाँ। और ये सही बात है, ये पॉइंट हम बोल सकते हैं कि ये एक रिलेवेंट पॉइंट है हम इकोनॉमी को भी लॉन्ग इसको टर्म के फेवर लिए करने बहुत के लिए। फ़ायदा हुआ इससे। तो लेकिन हाँ, और दूसरा एक जो पॉइंट है कि मनी एक्चुअली घूमेगी तो मार्केट में ही, क्योंकि जो भी मनी है काला धन हम। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हम पैसे की वेस्टेज कर रहे हैं, लेकिन लेकिन अगर हम देखें लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि बच्चों के स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य के नाम पर भी बहुत सारी स्कीम है। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो वो अपने देश के ऊपर बोझ ही है, तो ये पोषण से जुड़ी हुई जहाँ पर खर्चा करना पड़ता है सरकार को, वो कम हो जाएगा। तो ये एक होलिस्टिक स्कीम है, इससे काफ़ी कई रूपों में फ़ायदा होगा। ये भी एक एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि जो महिलाएं अक्सर आपने देखा होगा कि जो बीमारियों से जूझती हैं या जो भी कुछ है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड की कमी अक्सर महिलाओं में होती है। और ये किस आप इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, एक तो बायोलॉजिकल कारण तो है ही है, और दूसरा महिलाएं अक्सर अपने ऊपर जो खर्च नहीं कर पाती, चाहे वो इकोनॉमिकल और उससे ले लो या जैसे भी कल्चरली उससे ले लो। तो इस चीज़ पर भी एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा कि महिलाएं कपिल भी जी अपने ऊपर जो है कपिल पोषण पर ध्यान दे पाएंगी। कपिल जी, अपना जो समाज है वो महिलाओं को बाहर निकलने की परमिशन कम देता है, और पितृसत्तात्मक समाज में मोस्टली जो बाहर काम करके पैसे कमाते हैं वो मोस्टली मर्द ही होते हैं। हम हाँ, ये नहीं राइट, बोल रहे राइट। कि औरतों में वो प्रतिभा नहीं होती, लेकिन उनकी प्रतिभा को दबाया जाता है। बिल्कुल, ये तो सही बात है। हाँ, ये सही बात है। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, हम तो इसका समर्थन करते हैं। और ये सभी पार्टियों का एक मुद्दा बना है, तो ये भी एक लोकतंत्र के प्रति हमारी जनता की जो भावना है वो काफ़ी स्ट्रोंग हो जाती है, लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि ये जनता का ही मुद्दा है। और जनता की जो मांग है ये नीचे से उठी है, विभिन्न जो एनजीओ हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने मांग की हुई है। ये कोई ऐसी मांग नहीं है कि ऊपर से उन्होंने सोचा है, ये जनता की मांग थी, और सभी राजनीतिक पार्टियों को ये एक न एक दिन सुनना पड़ा है। ये हमारे लोकतंत्र की एक मजबूत कड़ी है, और ये हमारे लोकतंत्र को एक कदम आगे ले जाएगी। तो दोस्तों, ये हमने अभी तो एक ही पॉइंट पर वीडियो बनाई है। आप इसको सुनना, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये चीज़ें जानना भी, क्योंकि मैं भी काफ़ी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज था कि यार ये तो वाकई में गवर्नमेंट का वेस्टेज ही हो रहा है कि भाई 2,500 रुपये बांटना। लेकिन हाँ, जब मुझे पता लगा, देखिए अल्टीमेटली तो ये मार्केट में ही पैसा घूमेगा ना, सर्कुलेट होगा कहीं। ये एक तरह का काला धन तो है नहीं कि वो जो दे दिया और महिलाओं ने स्टोर कर लिया। तो इकोनॉमिक में ही घूमना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, तो आपको वीडियो ऐसे हम और भी इस पॉइंट पर आगे जो भी जितने भी इन्होंने पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में पॉइंट रखे हैं, उन पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ये ऐसे ही जो वाकई में जो मुद्दे हैं उन पर हम बात करेंगे आगे। तो वीडियो सुनना, और इसको अच्छा लगे तो आप शेयर भी करें। धन्यवाद।